हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। मेरा नाम रितेंद्र है और आज बात करेंगे भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी के बीच में जो बातचीत हुआ था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद जब दुर्योधन की मृत्यु होती है, उसके मृत्यु के दिन जब अंतिम संस्कार होता है, तब दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां पे पहुंच जाता है। जब पांडव वहां पे अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, तब दुर्योधन का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं, तब दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा वहां पे पहुंच के बोलता है कि आप लोग मेरे मित्र दुर्योधन के अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं। मैं अपने मित्र दुर्योधन की शरीर को, पार्थिव पार्थिव शरीर को मैं आप लोगों को छूने नहीं दूंगा। तब पता चलता है सभी पांडव लोग जिंदा है। पांडवों के बदले अब दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा ने पांडवों के जो पुत्र थे उनका वध कर दिया था। रात को जब सो रहे थे उनके पुत्र, तब उनको मार दिया था। तब यहाँ पे अश्वत्थामा को पता चलता है कि पांडव तो सभी जिंदा है, पर अश्वत्थामा को कोई अफसोस नहीं होता है। अश्वत्थामा बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे वंश का नाश कर दिया, तुम लोग सभी लोग भुगतोगे, तुम्हारे वंश का कैसे नाश हो रहा है वो तुम देखोगे। तब अर्जुन बोलते हैं, मतलब हमारा वंश तो अभी भी उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। मतलब उत्तरा थी वो अभिमन्यु की वाइफ थी, और अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा जी के पुत्र थे। तो यहाँ पे अर्जुन बोलते हैं हमारा वंश तो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। तब भगवान कृष्ण के जो द्वारा संदेश दिया जाता है, तब वहां पे बोलते हैं अर्जुन कि उत्तरा का गर्भ तो मतलब अविनाशी है, उसको तो कोई नाश नहीं हो सकता। तब अभिमन्यु का जो सन था, उत्तरा के घर में पल रहा था, उसके ऊपर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं ब्रह्मास्त्र से जब प्रहार होता है, तब क्या होता है, उसके सामने अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। एक दिव्य अस्त्र के सामने दूसरा दिव्य अस्त्र अर्जुन छोड़ देते हैं। यहाँ पे जब दो दिव्य अस्त्र जब संसार में टकराते हैं, जब इस धरती पे टकराएंगे तो पूरी धरती का, पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब वासुदेव कृष्ण वहां पे आ जाते हैं और बोलते हैं अर्जुन तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ब्रह्मास्त्र के सामने दूसरे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तो एक दोनों दिव्य अस्त्र जब टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। ये युद्ध होना या नहीं होना, दोनों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। धर्म का मतलब नहीं रहेगा, ना ही अधर्म का मतलब रहेगा। तो इसीलिए मैं तुमको आदेश देता हूं अर्जुन कि तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को वापस आने के लिए आदेश दो। तब अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेते हैं। तब अश्वत्थामा को भी भगवान कृष्ण आदेश देते हैं, पर अश्वत्थामा के पास वो नॉलेज ही नहीं था, वो ज्ञान ही नहीं था ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने के लिए। तब ब्रह्मास्त्र जाता है, जो उत्तरा है उसके गर्भ में जो अभिमन्यु का अंश था, पांडव का अंश था, उसका नाश कर देता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं तुमने जो पाप किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुमने जो पाप किया है और रावण से भी अत्यंत खराब था, और जो हिरण्यकश्यप से भी तुमने अधिक पाप किया है, इसीलिए तुमको सजा तो मिलेगी। तुम्हारे मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा, तो मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु हुई छीन लेता हूँ, तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूँ। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते, तुम्हें अमर होने का अभिश्राप देता हूँ। ऐसा करके भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते। आगे बोलते भगवान कृष्ण तुम्हारे अंग अंग गलेंगे, तुम्हारे शरीर से रक्त की और पीत की बदबू आएगी, तुम्हारे नजदीक कोई नहीं आएगा, और तुम समय के अंत तक इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। तुम मृत्यु के लिए प्रार्थना करोगे, तभी तुमको मृत्यु नहीं मिलेगी अश्वत्थामा। मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही छीन लेता हूँ अश्वत्थामा। यहाँ पे भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण द्रौपदी और सुभद्रा जी और उत्तरा के पास जाते हैं। तब वहां पे सुभद्रा जी बहुत रो रही होते हैं, और तब वहां पे भगवान कृष्ण को बोलते हैं वासुदेव मैं तो योग माया हूं ना, मैंने भ्राता बलराम को माता रोहिणी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, गर्भ एम्ब्रॉय ट्रांसप्लांट किया था मैंने वहां पे।
तब भी देखो एम्ब्रॉयड ट्रांसप्लांटेशन होता था। ये तो नई टेक्नोलॉजी है, मतलब एम्ब्रॉयड ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता था, तब होता था। मतलब योग माया सुभद्रा जी ने मतलब माता मतलब एक माता के गर्भ को निकाल के दूसरी माता के गर्भ में स्थापित किया था बलराम जी को जीवित रखने के लिए। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुभद्रा बहना शांत हो जाओ तुम, मैं मतलब पांडवों का भविष्य है ना, वो पूरे संसार का भविष्य है। ध्यान से सुनना भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं पांडवों का भविष्य ही पूरे संसार का भविष्य है, और मैं पांडवों का भविष्य को नाश नहीं होने दूंगा। यहाँ पे वासुदेव कृष्ण कहते हैं मैं पांडवों का भविष्य नाश नहीं होने दूंगा। तब भगवान कृष्ण अपना हाथ उत्तरा के गर्भ पे रखते हैं और बोलते हैं कि मेरे जीवन के पुण्य कर्मों से मैं वासुदेव कृष्ण मैं उत्तरा के गर्भ को पुनः जीवित करता हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं जब उत्तरा का गर्भ जीवित हो जाता है तब भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों आज युद्ध का अंतिम चरण पूरा हुआ है और तुम तुम्हारे पुत्रों का अंतिम संस्कार करो। उससे पहले भगवान कृष्ण अभिमन्यु का जो पुत्र है उसका नामकरण करते। अभिमन्यु का पुत्र अपनी माता के गर्भ में एक बार मर के जीवित हो गया है, एक बार मर के दूसरी बार जीवित होने को द्विज कहा जाता है। और भगवान ने ईश्वर ने इस पुत्र की ऑलरेडी परीक्षा ले रखी है, इसीलिए ये परीक्षित नाम से जाना जाएगा। बोलो परीक्षित महाराज की जय। यहाँ पे भगवान कृष्ण उनका नामकरण करते हैं और परीक्षित महाराज जो उसके बाद जो मतलब जो हस्तिनापुर के ऊपर शासन करते हैं, उसके बाद मतलब पांडव सब कुछ आफ्टर 26 years ऑफ बैटल ऑफ महाभारत पांडवर्स हैंडेड ओवर ऑल द एम्पायर टू परीक्षित महाराज। उसके बाद परीक्षित महाराज को सब कुछ सरेंडर करके पांडव वनवास की ओर चले जाते हैं। तब इस इन बिटवीन जब पांडवों के पुत्रों का अंतिम संस्कार होता है तब द्रौपदी जी कहते हैं माधव हमने ये युद्ध क्यों किया, क्या प्राप्त हुआ हमें युद्ध से, हमने युद्ध एक क्यों किया, हमें क्या प्राप्त हुआ। जो हृदय की जो देह की पीड़ा है ना वो कल्पना में ज्यादा प्रतीत होती है, जो हृदय की पीड़ा है ना वो कल्पना में ज्यादा प्रतीत नहीं होती है, ऐसा द्रौपदी जी कहते हैं। उसके बाद आगे द्रौपदी जी कहते हैं मतलब भगवान कृष्ण यहाँ पे द्रौपदी जी को पूछते हैं द्रौपदी तुमको सखी तुमको अफसोस हो रहा है हमने मतलब ये महाभारत का युद्ध क्यों किया। हाँ माधव मुझे अफसोस हो रहा है, अपने अपने चमत्कारों से सभी मतलब अधर्मी थे उनके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर दिया, आपने सबको धर्म का मार्ग क्यों नहीं दिखाया। यहाँ पे द्रौपदी जी भगवान कृष्ण को पूछते हैं आपने धर्म का मार्ग सभी लोगों को क्यों नहीं दिखाया, आपने सभी लोगों को हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं किया। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं चमत्कार से किसी की आत्मा में परिवर्तन नहीं ला सकता। भगवान ईश्वर ने सभी लोगों की आत्मा को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, आत्मा डिसाइड करती है, आत्मा निर्णय लेती है कि आत्मा को धर्म के मार्ग पे चलना है या अधर्म के मार्ग पे चलना है। ध्यान से सुनना भगवान कृष्ण क्या आंसर देते हैं। भगवान कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे आंसर देते हैं, यहाँ पे जवाब देते हैं द्रौपदी जी को मतलब चमत्कार से किसी की आत्मा में परिवर्तन नहीं ला सकते। ये आत्मा मतलब एक स्वतंत्र है, आत्मा को इतनी स्वतंत्रता मिली है आत्मा धर्म के मार्ग पे चलना है या अधर्म के मार्ग पे चलना है वो आत्मा निर्णय लेगी, आत्मा डिसाइड करेंगी। पर आत्मा क्या करती है, आत्मा हमेशा अपने से अधिक शक्तिमान, हमेशा अपने से पावरफुल, अपने से पैसा वाला व्यक्ति के अनुकरण करती है। मतलब वो धर्म का विचार नहीं करती ना ही अधर्म का विचार करती है, आत्मा तो केवल अंध अनुकरण करती है, लोगों को फॉलो करती है, ब्लाइंडली फॉलो करती है जो अपने से अधिक शक्तिमान हो। जैसे हम लोग मोदी जी का फॉलो करते हैं, जैसे हमारे जो लीडर है उनका फॉलो करते हैं, अंध अनुकरण करते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं आपने जिन लोगों को सरेंडर किया है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा अधर्मी हो ना, आप हमेशा उनको डिफेंड करोगे। आप मतलब आपने सरेंडर कर दिया है, चाहे आपको अधर्म उनका दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपका सरेंडर आपने समर्पित कर दिया अपने आप को। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं हमेशा समर्पण होता है ना उत्तम व्यक्ति के प्रति होना चाहिए, इसी से हम अपने आप को उत्तम बना सकते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं इसीलिए चमत्कार से किसी आत्मा में परिवर्तन नहीं ला सकते। मतलब विदर्भा देखो, विराट नगर देखो या हर एक मतलब तुम देखो यहाँ पे कौन सा ऐसा राजा था जो जिसके अंदर धर्म बसता था, कोई भी नहीं। तो इसीलिए जिस फल पे
जिस वृक्ष पे कड़वे फल लगते हो उस फल को मतलब उस वृक्ष को काट के नया वृक्ष लगाना पड़ता है। उसकी मतलब उस वृक्ष की डालियों को काट के, टहनियों को काट के या मतलब उसको बांध के हम मधुर फल नहीं उगा सकते। इसीलिए आज जो संसार में परिवर्तन हुआ है, रक्त से नहाकर ये संसार पूरा पवित्र हो गया है। और आने वाली हर एक पीढ़ी मतलब जो भी ये महाभारत का युद्ध हुआ है उसको याद करेंगी। ये जो धर्म स्थापना हुआ है, अगर जो संसार है और लोग है जिस चीज का मूल्य चुकाते नहीं है ना, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत संसार को समझ में नहीं आती। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं जो लोग जिसकी कीमत चुकाते नहीं है ना, उस चीज की कीमत समझ में नहीं आती। आज ये संसार रक्त से नहाकर पूरा मतलब पवित्र हो गया है। और आने वाली पीढ़ी में जब तक इस मतलब महाभारत का युद्ध को याद किया जाएगा तब तक ये धर्म रहेगा। वो भगवान कृष्ण द्रौपदी जी को कहते हैं। और आगे भगवान कृष्ण ये कहते हैं, तुम अपने दुखों को भूलकर आने वाले भविष्य की ओर देखो, आने वाले उगते सूर्य की किरणों को देखो। द्रौपदी सखी, ये संसार पूरा पवित्र तुमको लगेगा। तुमने एक बलिदान तुम्हारा नहीं है द्रौपदी, ये बलिदान पूरे आर्यव्रत का है। भगवान कृष्ण यहाँ पे द्रौपदी जी को कहते, द्रौपदी सखी, ये बलिदान तुम्हारा नहीं है, समग्र आर्यव्रत का है। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण और द्रौपदी जी के बीच में जो भी बातचीत हुई थी उससे कहना चाहता हूँ, हमें हमेशा we all have to think about others before ourselves. When we are thinking about ourselves, we are not participate in the welfare of the society, and when we are not participating in the welfare of the society, we are not establish ourselves in the dharma. And Lord Krishna यहाँ पे कहते हैं, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति ही पेशुनम दया भूतेषु लोलुत्वम मार्गम हीर चापलम तेज समा धृति शौचम द्रोह नाति मान्यता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। हे पार्थ, हे कौन्ते, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग, मतलब बिना कारण तथा स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वासुदेव कृष्ण यहाँ पे डायरेक्टली कह देते पार्थ को, बिना कारण तथा स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। उसके साथ सुख के प्रति आकर्षित ना होना, क्रोध ना करना, मन को स्थापित धर्म में करना, हमेशा अपना कर्म करना और कर्म फल की आशा का त्याग करके अपने आप को कर्म में स्थापित करना। जो व्यक्ति ऐसे जीता है, अपने आप को धर्म में स्थापित करता है, जो व्यक्ति कर्म फल की आशा के बिना अपना कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को इस संसार में मैं संतोष देता हूँ और मृत्यु के पश्चात में अपने अंतर में स्थान देता हूँ। तो इसीलिए वासुदेव कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यजन्ते मामे एकम शरणम वज्रः अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। सभी धर्मों का त्याग करके पार्थ केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दिला दूंगा। तो बोलो वासुदेव कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, राधे राधे।